35,000 फीट की ऊंचाई पर तुम्हारी फ्लाइट आराम से फुकेट टू दिल्ली क्रूज कर रही है। केबिन में कंप्लीट साइलेंस है और फास्टन योर सीट बेल्ट नाम का अलर्ट भी ऑफ है। कुछ लोग सो रहे हैं, कुछ अपनी मूवी में बिजी है और तुम आराम से अपनी कॉफी सिप कर रहे हो। और फिर एक ही सेकंड में सब कुछ बदल जाता है। बिना किसी वार्निंग के एयरक्राफ्ट वायलेंटली झटका खाता है, कॉफी हवा में उछल जाती है और अनबकल्ड पैसेंजर लिटरली सीलिंग से टकरा जाते हैं और लोग समझ ही नहीं पाते कि असल में हो क्या रहा है। और सबसे टेरिफाइंग बात तो यह है कि खुद पायलट्स के लिए ये सरप्राइज था, उन्हें पता नहीं था कि ऐसा होने वाला है। पर ऐसा कैसे हुआ कि एकदम से एक 70 टन का एयरक्राफ्ट एकदम से एक नाइटमेयर में बदल गया। और अगर तुम्हें लगता है कि टर्बुलेंस का मतलब होता है हवा में प्लेन के साथ थोड़ी मोड़ी हलचल, तो आज के साइंटिफिक ब्रेकडाउन में तुम्हें पता लगने वाला है कि कैसे एक 70 टन का एरोप्लेन हवा में मैजिकली या फिर साइंटिफिकली एकदम से रोल आउट हो गया। और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक फिनोमिना एक रूटीन फ्लाइट को डिजास्टर में कन्वर्ट कर सकता है। देखो, नॉर्मली जब हम टर्बुलेंस के बारे में सोचते हैं ना, तो दिमाग में काले बादल, बिजली, थंडरस्टॉर्म और थोड़ी सी प्लेन के अंदर हलचल आती है। लेकिन सबसे अजीब बात तो यह है कि इस इंसिडेंट के वक्त रडार ने ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस ही नहीं किया था, यानी कि वेदर कंप्लीटली नॉर्मल था। पर फिर ऐसा हुआ कैसे? इसका आंसर छुपा है हमारे एटमॉस्फेयर के फिजिक्स में। हम अक्सर स्काई को एक खाली स्पेस समझते हैं, लेकिन रियलिटी में एटमॉस्फेयर एक ओशियन के बराबर है। और जैसे समुद्र के अंदर करंट्स होते हैं, वैसे ही हवा के अंदर भी अलग अलग स्पीड और डायरेक्शन में मूव करने वाली एयर होती है, जिसे हम एयर करंट्स भी कहते हैं। और हमारे कमर्शियल एयरक्राफ्ट इसी इनविजिबल ओशन के बीच फ्लाई करते हैं। कभी कभी दो अलग स्पीड वाली हवा एक दूसरे के ऊपर लेयर बना लेती है और स्लाइड करने लगती है। मान लो हवा की एक लेयर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से मूव कर रही है और उसके ऊपर वाली लेयर 250 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ड्रास्टिकली मूव कर रही है। और इस स्पीड डिफरेंस को हम लोग कहते हैं विंड शियर। जितना बड़ा और ज्यादा विंड शियर होता है, उतना ज्यादा इंस्टेबिलिटी का खतरा भी। इस इंस्टेबिलिटी को नापने के लिए एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट एक मैथमेटिकल कंसेप्ट का यूज करते हैं, जिसे कहते हैं रिचर्डसन नंबर। अगर इसे सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करूं तो ये हमारे एटमॉस्फेयर का स्टेबिलिटी स्कोर है। मतलब अगर रिचर्डसन नंबर अपनी रेंज में है, इसका मतलब एयर फ्लो भी स्मूथ है। लेकिन जब विंड शियर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और ये रिचर्डसन नंबर एक क्रिटिकल लिमिट के नीचे ड्रॉप हो जाता है, तब एटमॉस्फेयर की हवा स्मूथ रहना बंद कर देती है और वहीं से ट्रिगर होती है केल्विन हेल्महोल्ट्ज इंस्टेबिलिटी। नाम कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन इसका इफेक्ट बहुत सिंपल है। दो फास्ट मूविंग एयर की लेयर आपस में रब होकर आसमान में एक इनविजिबल जाइंट वेव क्रिएट कर देती है, बिल्कुल समुद्र की लहरों की तरह। फर्क सिर्फ इतना है कि इन लहरों को तुम देख नहीं सकते। एयरक्राफ्ट का रडार रेडियो वेव्स भेजता है, जो कि क्लाउड या फिर बारिश के पानी से टकरा कर वापस आती है। लेकिन अगर टर्बुलेंस सूखी हवा के आसपास हो रही है, तो रडार की वेव्स के पास टकरा के वापस आने के लिए कुछ होता ही नहीं है। कॉकपिट की स्क्रीन बिल्कुल क्लियर दिखती है, जबकि एयरक्राफ्ट एक्चुअली एक इनविजिबल बैटलफील्ड की तरफ बढ़ रहा होता है। इस फिनोमिना को एविएशन की भाषा में कहते हैं क्लियर एयर टर्बुलेंस, जो कि फ्लाइट का सबसे ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हैजर्ड होता है। तो जब प्लेन असल में इनविजिबल लहरों से टकराता है, तो असल में होता क्या है? प्लेन का विंग तब तक ही लिफ्ट यानी कि ऊपर उठने की ताकत बनाता है जब तक हवा एक स्पेसिफिक एंगल पर टकरा रही हो, जिसे कहते हैं एंगल ऑफ अटैक। लेकिन क्लियर एयर टर्बुलेंस के टाइम पे हवा एकदम से ऊपर या फिर नीचे की तरफ स्पेसिफिकली हिट करने लगती है। ये वर्टिकल विंड एंगल ऑफ अटैक और हवा की डेंसिटी को माइक्रो सेकेंड्स में बदल देते हैं। एज अ रिजल्ट विंग का लिफ्ट एब्रप्टली फ्लक्चुएट करने लगता है और जो पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट है, वो एकदम से ऊपर या फिर नीचे की तरफ उछल जाता है। और क्योंकि विंड तो उसी स्पीड में बह रही है, इसलिए वो वायलेंटली वापस से पीछे की तरफ भी मुड़ जाता है। पर इसी वजह से जो भी हुआ वो इतना ज्यादा क्विक था कि किसी को प्रिपेयर करने का टाइम ही नहीं मिला। और मिलता भी कैसे, वो दिख थोड़ी रहा था जो होने वाला था। एंड नाउ यू नो द साइंस बिहाइंड दिस वायलेंट टर्बुलेंस। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो तुम्हारे लिए लेके आता रहता हूं। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर मन में कुछ रह जाए तो कमेंट जरूर कर देना।